चाणक्य नीति। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो क्या करें? सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू बढ़ाने के 10 पावरफुल रूल्स। ओपनिंग हुक। क्या कभी किसी ने आपको सबके सामने नीचा दिखाया है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी इंसान की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बातों को कोई महत्व ही नहीं देता? आप उसकी फीलिंग्स समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपको इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको लगता है कि सामने वाला आपकी वैल्यू समझना ही बंद कर चुका है। और ऐसी स्थिति में हम अक्सर क्या करते हैं? हम चुप हो जाते हैं, बार बार एडजस्ट करते हैं, खुद को समझाते हैं कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाणक्य नीति हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। जहां आपकी कदर नहीं होती, वहां बार बार अपनी कीमत समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान आपके व्यवहार, आपके निर्णय, आपकी सीमाओं और आपके स्टैंडर्ड्स से बनता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 पावरफुल लाइफ रूल्स जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में सही तरीके से लागू कर लिया तो आपको हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग धीरे धीरे आपके साथ अपने व्यवहार को बदलने लगेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रूल नंबर 1, हर अपमान का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे तुरंत जवाब देना, लेकिन हर बात का जवाब उसी समय देना समझदारी नहीं है। कभी कभी आपका शांत रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से गुस्सा दिला सकता है, उसके इमोशंस का कंट्रोल कहीं न कहीं दूसरे व्यक्ति के हाथ में होता है। इसलिए अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। पहले सोचिए, क्या यह जवाब देना जरूरी है? क्या इससे मेरी स्थिति बेहतर होगी? अगर जवाब जरूरी है तो शांत होकर दीजिए, गुस्से से नहीं, समझदारी से। रूल नंबर 2, रिस्पेक्ट मांगिए मत, अपने स्टैंडर्ड्स तय कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है और आप हर बार कहते हैं मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वही व्यवहार दोहराया जाता है, तो केवल शब्दों से बदलाव नहीं आएगा। आपको अपने स्टैंडर्ड्स तय करने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे गलत तरीके से बात करता है तो शांत होकर कहिए, अगर आप मुझसे सम्मान से बात करेंगे तो मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। बस। न बहस, न चिल्लाना, न लंबी सफाई। आपने अपनी सीमा स्पष्ट कर दी। यही बाउंड्री है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब हर किसी से लड़ना नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब है आपको पता हो कि क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। रूल नंबर 3, हर समय अवेलेबल रहना बंद कीजिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर काम छोड़कर उसकी मदद करते हैं और हर बार उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाला आपकी अवेलेबिलिटी को आपकी जिम्मेदारी समझ सकता है। आपका समय भी वैल्यूएबल है। आपकी अपनी जिंदगी है, आपके अपने काम हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर अभी मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं कहना गलत नहीं है। हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं होती। कभी कभी सही जगह पर नहीं कहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। रूल नंबर 4, पीपल प्लीजिंग छोड़िए। क्या आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं? क्या आपको डर लगता है कि अगर आपने किसी को मना कर दिया तो वह आपसे नाराज हो जाएगा? अगर हाँ, तो आपको एक बात समझनी होगी, आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। अगर आप हर व्यक्ति की उम्मीदों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे
तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। दूसरों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले केवल दूसरों को खुश करने के लिए मत लीजिए। अच्छा इंसान बनिए, लेकिन हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी मत लीजिए। रूल नंबर 5, अपनी कमजोरी हर किसी के सामने मत खोलिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी फीलिंग्स दबानी हैं। आपको अपनी भावनाएं समझनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति से बात भी करनी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति के सामने अपनी निजी बातें और कमजोरियां खोल देना समझदारी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझे, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी कमजोरी को समझकर आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ट्रस्ट धीरे धीरे बनाइए। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की हर बात बताना जरूरी नहीं है। रूल नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल आपकी असली ताकत है। मान लीजिए कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वह आपको प्रोवोक करता है। आप गुस्से में ऐसी बात कह देते हैं जिसका बाद में आपको पछतावा होता है। अब सोचिए, फायदा किसका हुआ? आपका नहीं। इसलिए अपनी इमोशंस को पहचानना सीखिए। गुस्सा आए तो कुछ सेकंड रुकिए। जरूरत हो तो वहां से हट जाइए। बाद में शांत होकर बात कीजिए, क्योंकि शांत दिमाग वह देख सकता है जो गुस्से में दिखाई नहीं देता। आपकी आवाज ऊंची होने से आपकी बात मजबूत नहीं होती। आपकी बात की स्पष्टता उसे मजबूत बनाती है। रूल नंबर 7, अपनी वैल्यू खुद पहचानिए। दूसरे लोग आपको कितना महत्व देते हैं, यह हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन आप खुद को कितना महत्व देते हैं, यह बहुत हद तक आपके हाथ में है। अगर आप लगातार खुद की तुलना दूसरों से करेंगे, हर छोटी बात पर अप्रूवल चाहेंगे और दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है। इसलिए अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाइए। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहरी अप्रूवल की जरूरत कम होती जाती है। रूल नंबर 8, जहां सम्मान नहीं वहां दूरी बनाना सीखिए। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों में बातचीत से सुधार आता है। कुछ रिश्तों में बाउंड्रीज काम करती हैं, और कुछ परिस्थितियों में दूरी बनाना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन दूरी बनाने का मतलब बदला लेना नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे लिए उचित नहीं है। बिना शोर किए अपनी दूरी बनाए रखना भी मैच्योरिटी है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयों से बाहर निकल जाना ही जीत होती है। रूल नंबर 9, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। अगर किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है तो अपना पूरा समय उसे गलत साबित करने में मत लगाइए, क्योंकि तब भी आपका ध्यान उसी व्यक्ति पर रहेगा। इसके बजाय खुद पर काम कीजिए। अपने करियर पर, अपने ज्ञान पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने भविष्य पर। आज जो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, उसे जवाब देने के लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ग्रोथ खुद आपका जवाब बन जाएगी। साइलेंट ग्रोथ अक्सर सबसे पावरफुल जवाब होती है। रूल नंबर 10, सम्मान के साथ दृढ़ रहिए। सबसे महत्वपूर्ण नियम है, दूसरों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उतना ही महत्व दीजिए। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना कमजोरी नहीं है। मदद करना कमजोरी नहीं है। दयालु होना कमजोरी नहीं है। लेकिन हर गलत व्यवहार को सहते रहना भी जरूरी नहीं है। आप विनम्र हो सकते हैं और फिर भी मजबूत हो सकते हैं। आप शांत हो सकते हैं और फिर भी अपने निर्णय पर कायम रह सकते हैं।
आप दूसरों की इज्जत कर सकते हैं और फिर भी अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं। यही वास्तविक स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी बातों को हल्के में लेता है या आपकी वैल्यू को समझना बंद कर देता है, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद अपनी वैल्यू समझ रहा हूं? क्योंकि दुनिया अक्सर हमें वही ट्रीटमेंट देती है जिसे हम लंबे समय तक स्वीकार करते रहते हैं। इसलिए आज से 3 चीजें याद रखिए। पहली, हर बात का तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। दूसरी, अपनी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स स्पष्ट रखिए। तीसरी, अपनी एनर्जी दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है। रिस्पेक्ट आपके एक्शंस से बनती है, आपके कैरेक्टर से बनती है, आपके स्टैंडर्ड्स से बनती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं उससे बनती है। इसलिए किसी के आपको कम समझने से आप छोटे नहीं हो जाते। किसी के आपको इग्नोर करने से आपकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। और किसी के आपके बारे में गलत सोचने से आपकी पहचान नहीं बदल जाती। अपना काम करते रहिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी बाउंड्रीज बनाए रखिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता मत कीजिए। क्योंकि जब आप खुद को महत्व देना सीख जाते हैं, तब आपको हर किसी से अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंडिंग CTA। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें बताई गई बातें प्रैक्टिकल और यूजफुल लगी हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही चाणक्य नीति, सेल्फ रिस्पेक्ट, मोटिवेशन और लाइफ लेसन्स से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट में सिर्फ एक बात जरूर लिखिए, मैं अपनी वैल्यू समझता हूं। क्योंकि बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। धन्यवाद।